नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत का दुश्मन अब पाकिस्तान जैसे पिद्दी और थके हारे देश नहीं है। भारत की टक्कर अब विश्व शक्ति के शक्तिशाली देश चीन से है और चीन की नाक में नकेल डालने के लिए भारत ने पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। उसी का नतीजा है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अपने खतरनाक हथियार और लड़ाकू विमान पहुंचा दिए हैं और लद्दाख में कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना को बढ़ा दिया गया है और चीन को चीन की ही भाषा में भारत अब जवाब दे रहा है। उसी कड़ी में चीन को मात देने के लिए भारत ने अपना पहला डिस्ट्रॉयर उतार दिया है। नाम है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। पहले हम इसकी ताकत को बताते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारतीय नेवी को मिला पहला स्वदेशी डिस्ट्रॉयर। मझगांव डॉकयार्ड में बना है डिस्ट्रॉयर। ऐसे खतरनाक और 4 डिस्ट्रॉयर अभी बन रहे हैं। यहां पर एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि यह डिस्ट्रॉयर उन 4 74,000 टन वजनी स्टेथेल्स डिस्ट्रॉयर्स में से एक है जो मझगांव डॉकयार्ड पर बनाए जा रहे हैं। जनवरी 2011 में इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 3 साल से भी ज़्यादा देरी के बाद गुरुवार को पहला डिस्ट्रॉयर नौसेना को सौंपा गया। एक अधिकारी की माने तो नवंबर के दूसरे हाफ में कमीशनिंग के दौरान इसका नाम INS विशाखापट्टनम रखा जाएगा। 3 और डिस्ट्रॉयर मुरगांव, इम्फाल और सूरत में तैनात किए जाएंगे। ये अगले साल नौसेना को डिलीवर किया जाएगा। इन 4 जंगी जहाज़ों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इजरायली बराक मिसाइलें लगी होंगी। चारों को तैयार करने में केंद्र सरकार को 35,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि डिस्ट्रॉयर यूँ तो बड़े ताकतवर जंगी जहाज होते हैं, मगर आकार और लड़ाकू क्षमता के मामले में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के आगे नहीं टिकते हैं। एक दिन में 5,000 नॉटिकल मील से ज़्यादा की दूरी तय करने में सक्षम इन तैरते एयरबेसेस से ताकतवर आक्रमण किया जा सकता है और दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाया जा सकता है। अमेरिकी नौसेना के पास 11 सुपर 1 लाख टन न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स हैं। इनमें से हर एक पर 80-90 फाइटर्स और एयरक्राफ्ट रहते हैं। चीन भी खुद को एक महान देश साबित करने के लिए 10 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहता है। चीन पहले से ही 2 कैरियर्स पर ऑपरेट कर रहा है और 2 तैयार भी कर रहा है। भारत के पास INS विक्रमादित्य 44,500 टन वजनी कैरियर है जो नवंबर 2013 में रूस से $2.33 बिलियन देकर लिया गया था। उसके डेक से ऑपरेट करने के लिए $2 बिलियन देकर 45 MiG-29 के विमान और खरीदे गए। 40,000 टन वजनी पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के समुद्री ट्रायल का दूसरा राउंड चल रहा है। इसे अगले साल अगस्त में INS विक्रांत के नाम से नौसेना में कमीशन किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड ने इसे करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। हालांकि वह पूरी तरह ऑपरेशनल 2023 के मध्य तक ही हो पाएगा, जब उसके डेट पर MiG-29 के सुपरसोनिक फाइटर जेट और MH-60R मल्टी रोज हेलीकॉप्टर्स तैनात हो जाएंगे। इससे एक हफ्ता पहले ही स्वदेशी INS विक्रांत को दूसरे ट्रायल के लिए समंदर में उतार दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की तैयारी क्या है और चीन से भारत आर पार की लड़ाई में है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल भारत चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।